हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का लेवल 3 में हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 यानी कि यहाँ पर मैंने इन्हें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर अलग अलग टाइप में आ जाएंगे। सो पहले टाइप 1 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्शन। तो जो भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम टाइप 1 में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्स 35% वोट्स and is defeated by the other candidate by a margin of 450 votes, find the total number of votes। किसी इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 35% वोट मिलते हैं। जो दूसरा कैंडिडेट है वो पहले कैंडिडेट को मार्जिन ऑफ 45 वोट से हराता है, यानी कि 450 वोट के अंतर से पहले कैंडिडेट को हराता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल्स टू एक्स। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि पहले कैंडिडेट को 35% वोट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैंडिडेट। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर पहले कैंडिडेट को 35% वोट मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दूसरे कैंडिडेट को उससे ज्यादा वोट मिले होंगे, ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट भी आएगी। इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं लूजर कैंडिडेट। कैंडिडेट को 35% मिल रहे हैं तो विनर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिलेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100% होती है। अगर लूजर कैंडिडेट को 35% मिल रहा है तो विनर कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 100 माइनस 35% इज 65%। ये विनर कैंडिडेट का वोट परसेंटेज है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये आ गया 65%। अब क्वेश्चन तो पर ये कहता है कि द अदर कैंडिडेट बाय अ मार्जिन ऑफ 45 वोट। जो आपका दूसरा कैंडिडेट है वो फर्स्ट कैंडिडेट को डिफीट यानी कि पराजित कर रहा है 450 वोट से। मतलब उन दोनों कैंडिडेट के बीच जो वोट का अंतर रहा होगा वो 450 वोट का अंतर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इन दोनों की परसेंटेज का हमें पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस की बात हुई है इसीलिए। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया, 65% माइनस 35%। तो इन दोनों का जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो आ गया 35%, यानी कि 35% इज इक्वल्स टू 450 वोट्स। तो हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वोट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी तो मैं पहले पूरे सिस्टम से कर रही हूँ इससे कि किस तरह से बेसिक मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 450 वोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर 30% आ जाएगा 30/100, क्योंकि परसेंटेज को हमने रिमूव कर लिया। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, एक्स क्या था हमारा, टोटल परसेंट ऑफ वोट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वोट था, इज इक्वल टू 450। ठीक है, अब यहाँ पर इससे आगे ये क्या हो गया, जो कैंसल आउट होता है उसे कैंसल आउट कर लेंगे। 3 इंटू एक्स इज 3x/10 इज इक्वल टू 450। हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 450 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 100 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा और ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 1500। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए हमारे पास 1500। अभी इसी क्वेश्चन को हम सिंपल शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक रहने वाला है, पहले फिर से हम स्टेटमेंट एक बारी रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एट एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्स 35% वोट्स एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय द मार्जिन ऑफ 450 वोट। तो एक कैंडिडेट को
कितने वोट मिल रहे हैं? 35% वोट मिल रहे हैं। तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमारे पास? 100%। तो हमारा जो लूजर कैंडिडेट है उसे 35% मिल रहे हैं और विनर कैंडिडेट को 65% मिल रहे हैं। वही आपके पास 100% माइनस 35% दूसरे का आपके पास वोट परसेंटेज आ जाएगा। सारी परसेंटेज के केस में ये परसेंटेज इसी तरह से निकलती है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि जो आपके पास विनर कैंडिडेट है वो लूजर कैंडिडेट को कितने मार्जिन ऑफ वोट से हरा रहा है? 450 वोट से हरा रहा है, 450 मार्जिन ऑफ वोट से। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में पहले हमें परसेंटेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो दोनों का परसेंटेज डिफरेंस आ गया 35% और वोट डिफरेंस कितना है हमारा? 450 है। ये कह रहा है यानी कि जो हमारा 30% है वो किसके इक्वल है? 450 के इक्वल है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? बिकॉज दोनों की जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो 30% है और 30% इनका क्या आ रहा है? जो इन्होंने जिस वोट से इसे हराया या फिर जिस वोट से ये कैंडिडेट जीता। ठीक है, अगर ये 450 वोट से हार रहा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरा कैंडिडेट 450 वोट से जीत रहा है। तो हमें क्या पता है कि 30% किसके इक्वल है? हमारा 450 के इक्वल है। तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ वोट निकालनी यानी कि हमें 1% निकालनी है। तो 1% हमारी किस तरह से निकल जाएगी? 450 अपॉन 30%। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस परसेंटेज को हमने रिमूव करना है। अब देखो अगर आपके पास परसेंटेज इस तरह से होती है, ये आपके पास इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। अगर आपके पास ये इस तरीके से होता तो परसेंटेज आपकी डिनोमिनेटर में रिमूव होती, पर यहाँ पर परसेंटेज डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में रिमूव होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो कैंसल आउट होता है उसे कैंसल आउट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, 15 इंटू 100 इज 1500। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो कितना आ गया? 1500। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अभी तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब आगे जो आपकी क्वेश्चन करेंगे वो हम वेरिएशन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। At an election, a candidate secures 62% वोट्स। अब देख लीजिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 62% वोट ले रहा है। इज इलेक्टेड विद द मेजोरिटी ऑफ 144 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स स्क्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। मतलब जो जीता आपके पास कैंडिडेट उसने कितने वोट स्क्योर किए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पहले इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक मेथड देख लीजिए। लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिख लेते हैं। हमें जब टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही पता नहीं है तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 62% है। 62% यानी कि ये मान के चलिए 100 में अगर आप 62% लेस करते हो तो 38% बचता है। मतलब ये हमारा कैसा कैंडिडेट है? ये हमारा विनर कैंडिडेट है। तो हम लिख लेंगे विनर कैंडिडेट के जो वोट है, विनर कैंडिडेट इज इक्वल्स टू 62%। तो हमें अब पता है कि लूजर कैंडिडेट का किस तरीके से निकलेगा। 100 माइनस 62 इज 38%। हमने पता भी इसी तरह से लगाया विनर और लूजर का, बिकॉज यहाँ पर 62% दी थी। हमें पता है टोटल परसेंटेज 100 होती है। 100 माइनस 62 इज 38। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो विनर होगा और जिसकी परसेंटेज कम होगी वो लूजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर से ये क्या बोल रहा है? At an election, a candidate secures 62% वोट। वो 62% वोट लेता है। इज इलेक्टेड विद द मेजोरिटी ऑफ 144 वोट। अब देखो यहाँ पर ये क्लियर है कि उसको कितने वोट मेजोरिटी ऑफ वोट से इलेक्ट किया जाता है। 144 वोट से उसे इलेक्ट किया जाता है। तो ये कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स स्क्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। मतलब जो हमारा विनर कैंडिडेट है उसको टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े। यहाँ पर पूरा टोटल पूरे वोट्स नहीं पूछ रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। वहां पर हमारे पास टोटल वोट्स पूछे थे किस किस के, लूजर के भी
और जो हमारा विनर है, मतलब उस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, बट यहाँ पर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट स्क्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट है सिर्फ उसके टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और इसने एक चीज ये क्लियर कर लिया, जिसको 62% वोट यहाँ पर मिले हैं उसको कितने वोट से इलेक्ट किया गया, 144, यानी कि वो 144 वोट से वो कैंडिडेट जीता हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस यानी कि 62% माइनस 38%, ये आपके पास जो माइनस करके आ जाएगा 24%। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पहले एज्यूम किया है, तो लिख लेंगे 24% ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ वोट से वो जीता, तो क्या आ जाएगा 144। ठीक है, तो यहां पर भी हम इसे कैंसल आउट कर लेंगे। पहले 144 एक्स इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 24। आई होप ये चीज आपको आ जाती होगी किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम कैंसल आउट करेंगे, तो मैं 24 का डायरेक्ट टेबल लगा रही हूं। 24 1 जा 24, 24 6 जा 144, तो x इज इक्वल टू 600। अब ये आपके पास आंसर नहीं आया है, बिकॉज x तो हमने क्या पुट किया, क्या एज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज्यूम किया था, बट हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। हमें तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो यहां पर लिख लेंगे वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसकी वोट परसेंटेज कितनी थी, 62% थी। तो ये क्या आ जाएगा, 62% ऑफ 600। टोटल नंबर ऑफ वोट में हमें 62% निकालना है, वो उसका टोटल नंबर ऑफ वोट होगा किसका, विनर कैंडिडेट का। तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 600, 20 से 20 कैंसल आउट, तो ये आ गया 6 2 12, 6 6 36, 372 वोट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मिले सक्सेसफुल कैंडिडेट को या फिर विनर कैंडिडेट को, 372। तो अब इसी को हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक में तो आपका जो क्वेश्चन है वो विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाता है, बट आपका एक चीज क्लियर है कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन रीड करेंगे। एट एन इलेक्शन आ कैंडिडेट्स क्यों 62% वोट इज इलेक्टेड विद अ मेजोरिटी ऑफ 144 वोट। वही ट्रिक रहेगी आपके पास, मैं आपको सेम ही ट्रिक बताऊंगी। 100% है, 100% में से एक कैंडिडेट जिसे 62% मिल रहा है तो दूसरे कैंडिडेट को 38% मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ये हमारा विनर कैंडिडेट है और ये लूजर कैंडिडेट है, इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितना है हमारा 24% हो जाएगा। अब इसका मतलब ये था कि जो हमारा विनर कैंडिडेट था वो 144 वोट से जीत रहा था, यानी कि जो 38% वाला कैंडिडेट है ये 144 वोट से हार रहा था। तो इसको मैं यहाँ पर देखो, दोनों का जो डिफरेंस है वो 24% है, इसका मतलब ये है 24% किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल होगा, अब देखो 1% मीन्स हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल रहे हैं, 144 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 100, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ गए 600। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। हमें तो इसके टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने, मतलब इसको इलेक्शन में कितने वोट मिले। तो हम यहाँ पर फिर से वही कर लेंगे, 62% ऑफ एक्स मतलब 62 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 600, 20 से 20 कैंसल आउट, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 372 वोट्स। अब आप देख सकते हो आपकी दोनों चीजें क्लियर होगी, किस तरह से हमारा बेसिक होता है और किस तरह से हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। सो अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट और दे देते हैं।
एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट इन्वॉल्व कर रहे हैं, 135 वोट्स आर इनवैलिड, जिसमें से वह 135 वोट कैसे है, इनवैलिड है, मतलब वेस्ट हो गए। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, और जो हमारा विनिंग कैंडिडेट था उसे 70% वैलिड वोट्स मिले और वो कितने वोट से जीत गया, एंड वन बाय 40,000 ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल वोट्स फाइंड आउट करना है। थोड़ा उलझाने के लिए क्वेश्चन ये दे दिया कि उससे इनवैलिड वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम इसे बेसिक से कर लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ वोट इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्लियर है, जो विनर कैंडिडेट है उसका 70% उसे वोट मिले, तो यहाँ पर लिख लेंगे विनर कैंडिडेट इज इक्वल्स टू 70%, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 30%। ऑब्वियस सी बात है, 100% टोटल रहेगा, जिसमें से 70% विनर के हैं, तो लूजर के कितने होंगे, 100 माइनस 70 इज 30%, ठीक है। अब जो हमारा विनर कैंडिडेट है वो 40,000 वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पहले हमें परसेंटेज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 70% माइनस 30% इज 40%। इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों के बीच जो इलेक्शन में आपके पास जो वोट्स हुए इन्हें, वो 40% का इनमें डिफरेंस रहा, यानी कि जो पहले जो आपके पास 40% है ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 40,000 के इक्वल हो गया, ठीक है। इससे ये लगता है, ये पता लगता है जो हमारा लूजर कैंडिडेट था वो विनर कैंडिडेट से 40% वोट से हारा, या फिर 40,000 वोट से वो हार गया, ठीक है। तो पहले तो हम इसे इसी तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ लिख लेंगे 40% ऑफ एक्स, एक्स है हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट, इज इक्वल्स टू जो जिससे वो जीता, तो वो है 40,000। तो ये आ जाएगा 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 40,000। 10 से 10 कैंसल आउट होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो मल्टीप्लाई 10/4, 4 से 10 टाइम कैंसल हो जाएगा, 1 2 3 0 एज इट इज आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 लाख, 1 2 3 4 5 4 5। सो अभी ये तो हमारे पास जो ये है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। बट यहाँ पर इनवैलिड वोट्स भी है, इनवैलिड वोट भी इसमें काउंट हो गए। इसने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे, ये तो सिर्फ वही नंबर ऑफ वोट्स है जिसमें उन दोनों का कंपटीशन था 1 लाख, बल्कि दोनों के जो वोट्स है वो 135 इनवैलिड है, तो टोटल नंबर आ जाएगा 1 लाख प्लस 135। तो ये आपके पास प्लस करके जो आपकी वैल्यू आ गई, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट। अब देखो शॉर्टकट ट्रिक फिर से वही रहेगी, शॉर्टकट ट्रिक आपकी ज्यादा इजी है। हमारा फिर से क्वेश्चन क्या कहता है, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट 135 वोट्स आर इनवैलिड, द विनर कैंडिडेट गॉट 70% एंड द वैलिड वोट, मतलब उसको 70% के साथ वैलिड वोट मिले और वॉन बाय द 40,000 ऑफ वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। तो आपका टोटल परसेंटेज आ गई 100%, जिसमें से विनर कैंडिडेट के पास 70 है, तो लूजर के पास कितने होंगे, 30% होंगे, ठीक है। और जो लूजर कैंडिडेट है वो विनर कैंडिडेट से 40% वोट से हार गया। तो ये जो 40% है ये किसके इक्वल है, हमारा 40,000 के इक्वल है। तो 40% इज इक्वल्स टू 40,000। तो 1% आपके पास कितना आ जाएगा, 40,000 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1 लाख। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं, तो इनवैलिड वोट भी इसमें काउंट होंगे, तो प्लस 135, ये आ गया 100,135। तो अब आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन से
कौन सी ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपने बेसिक से करना, आप बेसिक से भी कर सकते हो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बट आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बेसिक ट्रिक अप्लाई, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको, बट पता होना चाहिए हमें कि हमें किस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थे आपके पास टाइप 1 में क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शन। अब हम जो टाइप 2 करेंगे उसमें हम अलग जो क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।